नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अगस्त बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। टोक्यो ओलंपिक से लौटे पदक वीरों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो सरकार ने जारी कर दिया है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास पर किया गया था। इसमें पीएम बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में खिलाड़ियों से बातचीत करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया बल्कि उनके अनुभवों का फीडबैक भी मांगा। पीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि अगर आपके कुछ सुझाव हों तो उसे लिख कर दे सकते हैं। राजस्थान में भूजल के घटते स्तर से भविष्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भूजल विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है। इसमें 69% ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि लगातार घटते भूजल स्तर के बाद भी केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य में धड़ल्ले से ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं। एक तरफ सरकार में भूजल स्तर को लेकर एक्सपर्ट को बुलाकर मंथन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में ट्यूबवेल खोदकर ग्राउंड वाटर लेवल लगातार कम किया जा रहा है। राजस्थान के बाहर की डिग्री होने के कारण वर्ष 2018 में नियुक्त 40 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थायीकरण आदेश अभी तक नहीं हुए हैं, जबकि इन शिक्षकों का प्रोबेशन काल फरवरी में ही पूरा हो चुका है। स्थायीकरण की मांग को लेकर शिक्षकों ने शिक्षक संघ, एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा के बैनर तले बीकानेर के डीईओ एलिमेंट्री ऑफिस में प्रदर्शन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान की कला संस्कृति पर डाक विभाग की ओर से तैयार 8 विशेष आवरण बुधवार को राजभवन में जारी किए। उन्होंने इन 8 विशेष आवरणों को जारी करते हुए कहा कि राजस्थान की उत्सव धर्मिता, कला, शिल्प और संस्कृति अपने आप में अनूठी है। उन्होंने डाक आवरणों पर इन्हें चित्रों के माध्यम से सहेजने की डाक विभाग की पहल की सराहना की। एयर इंडिया ने स्थायी एवं ठेके पर नियुक्त पायलटों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय रद्द करने तथा उन्हें बहाल करने के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अब दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकदर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष ये मामला बुधवार को सुनवाई के लिए आया, लेकिन पीठ ने इसे एयर इंडिया के अधिवक्ता के आग्रह पर 24 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। राजस्थान में पतंग उड़ाने का सीजन शुरू होने के साथ ही चाइनीज मांझे की एंट्री हो गई है। काफी खतरनाक माने जाने वाले इस मांझे पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। पुलिस ने कल रात घास मंडी क्षेत्र में एक दुकान पर छापा मारकर चाइनीज मांझे से 124 गट्टे बरामद कर दुकानदार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दुकानदार मिर्ती गेट स्थित धान मंडी का मोहम्मद यासीन है। प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं में एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में शामिल किए जाने और बोर्ड परीक्षाओं में प्राइवेट बैठने वाले स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने की मंजूरी देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूलों के संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को बोर्ड प्रबंधन से मिला। बाड़मेर जिले के पचपदरा में निर्माणाधीन HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा में सुबह 2 बसों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इससे एक बस पलट गई और करीब 10 मजदूर घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में बस से बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बस पलटने पर बस में 22 मजदूर सवार थे। राजस्थान के DELED स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर एग्जाम 2 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले फॉर्म भरने का सिलसिला अभी चल ही रहा है। इतनी जल्दी परीक्षा करवाने के निर्णय से कॉलेज प्रशासन चकित हो रहा है। वहीं शिक्षा विभाग रीट में अधिकाधिक स्टूडेंट्स को अवसर देने के लिए इस प्रोसेस को पूरा करने में जुटा हुआ है। बुधवार को जारी परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 2 सितंबर से दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। संभागीय आयुक्त राजेंद्र कुमार भट्ट ने बुधवार को बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। 1 घंटे के निरीक्षण के दौरान वो अस्पताल में पसरी खामियों को लेकर उखड़े हुए दिखाई दिए। मामला तब ज़्यादा चिंताजनक हो गया जब उन्होंने एक मरीज की पर्ची पर डॉक्टर से दवाइयां लिखवाई। बाद में खुद ही DDC काउंटर पर दवा लेने के लिए पहुंच गए। वहां मौजूद फार्मासिस्ट ने पर्ची में लिखित दवा के नहीं होने की बात कही और विकल्प के तौर पर दूसरी दवाई लेने की सलाह दी। राजस्थान के सेवारत एवं रिटायर्ड कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन संयुक्त मोर्चा की ओर से विरोध जारी है। रोडवेज बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया और कर्मचारियों ने नारेबाजी की। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक, राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन C2, राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक, राजस्थान रिटायर्ड रोडवेज एसोसिएशन और राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के पदाधिकारी एकत्र हुए और नारेबाजी कर विरोध जताया। दक्षिण पश्चिम मानसून करीब 2 हफ्ते के बाद 19 अगस्त से फिर से उत्तर भारत में सक्रिय होगा। ये जानकारी बुधवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी।
आईएमडी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर 19 से 21 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इसने कहा कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 20-21 अगस्त को बारिश होने का अनुमान है। रणथंभौर की क्वीन कही जाने वाली मछली पूरे विश्व में सबसे अधिक उम्र की बाघिन होने के कारण हमेशा से चर्चाओं में रही है। 18 अगस्त 2016 को वो रणथंभौर से विदा हुई थी। रणथंभौर की क्वीन बाघिन T16 मछली का अंतिम संस्कार वन क्षेत्र स्थित आमा घाटी में वन विभाग ने पूरे सम्मान के साथ किया था। मछली की याद में वन विभाग की ओर से आमा घाटी को टाइगर टूरिज्म और कंजर्वेशन में विकसित करने की योजना बनाई थी। इसके लिए पूर्व वन मंत्री ने मछली के अंतिम संस्कार वाले स्थान पर एक खूबसूरत स्मारक बनाने की घोषणा भी की थी, पर यह काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के बस्सी गांव के पास बुधवार को बजरी लीज धारक के गश्ती दल और बरौनी थाना पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह करीब 4 बजे बजरी से भरी 15 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया। इसी के साथ बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया, वे वाहन छोड़ भागे। 12 सितंबर को नीट यूजी है, इसकी फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल विवादों में रहता है और 2013 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक ये इस कदर विवादों में आया है कि 700 से ज़्यादा बार सुप्रीम व हाई कोर्ट पहुंचा है। नीट के अलावा भी परीक्षाएं और शिक्षा से जुड़े मामले कोर्ट गए हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक केस मेडिकल प्रवेश परीक्षा के ही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।